हर किसी पे बरसता एक बादल हो जाएगी, मेरा यकीन कर, मेरे बात को पागल हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं काशिफ साहिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समथिंग फॉर जो हमेशा की तरह के वीडियो के साथ हाजिर खिदमत। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं कुछ इस तरह की वीडियो एडिटिंग जो कि आप देख रहे हैं सैम्पल वीडियो में। बहुत ही कमाल की वीडियो एडिटिंग है। आप सब लोगों को पता है कि इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है और काफ़ी अर्से से मैं इसकी जो है ना मेहनत कर रहा था। तकरीबन 1 वीक हो गया मैंने स्टेटस लगाया था कि हम इस तरह की वीडियो जो है ना बनाने वाले हैं, और कल मैंने दोबारा मेंशन किया था आज हम जो है ना इस तरह की वीडियो एडिटिंग करेंगे। तो गाइस ये बहुत ही आसानी से हो जाएगी, लेकिन जो है ना आपने तसल्ली से इसको समझ लेना है। ये काइन मास्टर की तरह इतना पॉसिबल नहीं है, इतना ईजी नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है अगर आप तसल्ली से इसको बैठ के समझेंगे और इसको देखेंगे। तो गाइस जो एप्लीकेशन इसके लिए चाहिए होगा उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। मोड ऐप है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल समथिंग फॉर यू को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। तो गाइज हम आ गए हैं अपने एंड्रॉइड के अंदर। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगी जिसका नाम है अलाइट मोशन, ठीक है। इसका जो है ना लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से अगर इसको डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि ये दूसरे वाला वर्जन है, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे किसी भी सॉफ्टवेयर को समझने के लिए, इस पर काम करने के लिए उसका इंटरफेस जो है ना समझना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे होम है, ट्यूटोरियल्स हैं, प्लस का आइकन है, प्रोजेक्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा काम जो है ना वो प्लस के आइकन के साथ है, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारे जो है ना ये देखिए फ्रेम मिल जाते हैं, ये मिल जाता है 9.16 4.5 1/1 मिल जाता है। तो हमारे पास जो प्रोजेक्ट है मतलब जो हम जिस पे काम करने वाले 1/1 वाला है एंड 1080p इसका रेजोल्यूशन होगा, फ्रेम रेट 30 FPS है। एंड यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ब्लैक वाइट जो भी रखना चाहें, मैं जस्ट ब्लैक रखूँगा। उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दूँगा। जैसे क्रिएट करेंगे देखिए हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे जो है ना प्लस का आइकन है, यहाँ पे हम जो है ना एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, मीडिया ऐड कर सकते हैं। ये प्लस का आइकन है मतलब ये प्ले का आइकन है, यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट जो है ना प्ले कर सकते हैं। और ये प्ले एरिया है, ठीक है, यहाँ पे प्रीव्यू एरिया है। तो यहाँ पे हम प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आता है शेप्स। तो हम यहाँ पे मीडिया एंड वीडियो एंड इमेज पे क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पे जो है ना हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कोई भी जो है ना आप ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं ये वीडियो ऐड करूँगा, तो आप यहाँ पे पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन भी होता है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। देखिए हमारे पास यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन भी होता है। आप यहाँ पे देखें पिक्स वगैरह भी देखें व्हाट्सएप के, जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ, पिक्स भी ऐड कर सकते हैं। तो वो आपकी मर्जी है जिस चीज़ पे आप एडिटिंग करना चाहते हैं। मैं वीडियो में करना चाहूँगा तो यहाँ से सिंपली वीडियो ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करके इसको ओके कर देता हूँ। देखो हमारे पास इस तरीके से वीडियो आ जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सारे लिरिक्स सुन लेने हैं, उसके बाद जो है ना यहाँ पे जो है ना हमने सबसे पहले तो इसको प्ले करके जरा चेक कर लेते हैं कि लिरिक्स हमारे हैं क्या। किसी पे बरसता एक बादल हो जाएगी, मेरा तो गाइज़ हमने यहाँ पे सबसे पहले जो है ना अपने लिरिक्स लिख लेने हैं अपनी जो है ना वॉइस के हिसाब से, अपने जो है ना म्यूज़िक के हिसाब से। ये देखिए ये आपका एरिया है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करेंगे, यहाँ पे किसी जगह पे क्लिक करेंगे एंड ये एरिया गायब हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का आइकन आ जाएगा, प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको टेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा ए बी, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है एंड यहाँ पे अपने जो भी लिरिक्स हैं वो यहाँ पे लिख लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से जो भी हमारे लिरिक्स हैं, हर किसी पे बरसता, ठीक है। यहाँ पे फ़ॉन्ट्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो अब मैं ये वाले फ़ॉन्ट जो है ना वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं ये वाले सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड देखिए इस तरीके से मेरे पास आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे इसका जो है ना आप साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। तो मैं इसका साइज़ ये वाला कर देता हूँ, इतना करने के बाद आप इसको खींच के इस तरीके से आपने सेटअप कर लेना है एंड इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। तो मैंने यहाँ पे इसको एडजस्ट कर दिया है। और उसके बाद जो है ना मैं इसके जो है ना कोई और फ़ॉन्ट भी है अगर ट्राई करना चाहे तो व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे, आपके पास सारे फ़ॉन्ट्स आ जाएंगे। आपका इंटरनेट जो है ना वो ऑन होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास सारे फ़ॉन्ट्स आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ एंड इसको जो है ना आप कलर चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कलर का ऑप्शन मिल रहा है, वाइट कलर में इसको दे देता हूँ एंड इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। इसको हम मज़ीद अपनी पोजीशन जो है ना अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो वैसे बताता चलो मैंने वीडियो सेलेक्ट किया, आप पिक्चर वगैरह सेलेक्ट करके उसमें म्यूज़िक भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इसको ओके कर दूँगा और यहाँ पे मैंने इसको बिल्कुल प्रॉपर्ली आपने एडजस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से और ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद हमारा एक लिरिक कंप्लीट हो गया। इसको जो है ना आपने देखना यहाँ पे कर्सर शो हो रहा है, यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग होनी चाहिए। तो इसको मैं देखिए प्ले करके चेक कर लेता हूँ कि कितना है, ठीक है।
तो जहाँ पे हमारी वॉइस जो है यहाँ पे थोड़ा सा इसको और बढ़ा रहे हैं उस हिसाब से जहाँ पे हमारा एंड बरसता, ठीक है, ऐसे आ गया। आई थिंक ये इतना है, दोबारा प्ले करके जो है इसको चेक कर लेंगे ताकि जो है ना ये बिल्कुल अपने लिरिक्स हिसाब से फिट हो जाए। तो ये आई थिंक यहाँ पे फिट हो गई है। तो उसके बाद थोड़ी सी मज़ीद इसमें जो है ना कमी बेशी वही आप रिसेट कर लेनी है, आपने प्ले करके लाजमी चेक करना है ताकि जो है ना ये आपके बिल्कुल परफेक्ट बन जाए, ठीक है। तो इस तरीके से अपने लिरिक्स के हिसाब से हमने इसको सेट कर लिया है। किसी पे बरसता एक बादल हो जाएगी, ठीक है। तो इतना करने के बाद यहाँ पे आपने जब देखना है कि यहाँ पे नेक्स्ट लिरिक क्या स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे दोबारा, जैसे उस पर जगह पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे प्लस का आइकन दोबारा आ जाएगा। तो मज़ीद इसकी देखने हम इसको स्टार्ट में ले आएंगे। अगर ये इधर उधर हो जाता है, ये एंड पे चला गया, तो यहाँ पे हम क्लिक करके इसको स्टार्ट पे ले आएंगे, ठीक है। स्टार्ट में लेके आने के बाद यहाँ पे इस तरीके से यहाँ से हमारा नेक्स्ट लिरिक स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे प्लस के आइकन पे आएंगे एंड यहाँ पे दोबारा वही सेम प्रोसेस, यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे एंड यहाँ पे जो है ना अपना लिरिक्स लिख लेंगे, बादल हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से जो भी आपके लिरिक्स हैं वो आपने लिख लेना है, ठीक है। बादल हो जाएगी मैंने लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ से जल्दी से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने फ़ोन के बाद यहाँ पे ओके कर दूँगा एंड उसके बाद यहाँ पे साइज़ इसका सेलेक्ट कर लेते हैं। तो साइज़ में इसका यहाँ पे इतना एडजस्ट कर देता हूँ एंड उसके बाद जो है ना यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ ओके। और कलर चेंज कर लेते हैं इसका वाइट वाला, जो आप रखना चाहें अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हम कर लेते हैं इसका कलर चेंज। तो इस तरीके से एडजस्ट करते हैं। गाइस वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, टेंशन नहीं लेनी, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो जो है ना बन पाएगी। तो इस तरीके से मैं इसका साइज़ अपने हिसाब से इसका सेटिंग कर लेता हूँ एंड उसके बाद इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद हमारे पास ये देखिए इस तरीके से हमारे पास ये शो होगा। तो जस्ट मैं आपको दो ही लिख के दिखाऊंगा, तो मेरे टाइम की किल्लत की वजह से जस्ट मैं आपको एक्सपेरिमेंट के तौर पे ये करा रहा हूँ ताकि जो है ना आपका टाइम बच सके, ठीक है। इतना करने के बाद देखिए हमारे पास इस तरीके से आ जाएगी बिल्कुल प्रॉपरली। देखिए मैंने अपने लिरिक्स वगैरह लिख लिए हैं, आप भी इस तरीके से अपने सारे लिरिक्स वगैरह लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए म्यूज़िक आप इस तरीके से बाय डिफ़ॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे म्यूज़िक मिल जाएंगे। अगर म्यूज़िक आप डायरेक्टली ऐड करना चाहें किसी पिक्चर पे, तो मैंने वीडियो ऐड की है, वीडियो पे ऑलरेडी म्यूज़िक लगा हुआ था, तो इसलिए मुझे म्यूज़िक ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो है ना आपको बताना मेरा ज़रूरी था कि इस तरीके से आप मीडिया में जाकर पहले पिक्चर एंड फिर ऑडियो पे जाके ऑडियो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट में ले आता हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से करने के बाद जैसे आप इस लाइन पे क्लिक करेंगे, मतलब जो आपने लिखी है इस पर क्लिक करेंगे, ये एरिया आपके पास खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है ना आपने जो है ना यहाँ पे देख लेंगे ये काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, बॉर्डर वगैरह, ठीक है, टेक्स्ट वगैरह। तो हमारा काम यहाँ पे है, जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, मूव एंड ट्रांसफ़र, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है ना थोड़ा सा आगे करना है अपने कर्सर की मदद से। यहाँ पे इतना करने के बाद यहाँ पे आपको एक इस तरीके से डॉट लगा देना है, जहाँ पे मेरा कर्सर शो हो रहा है हमने एक डॉट लगा दिया और सेंटर में आ जाएंगे। सेंटर में आने के बाद दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखें यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको एक डॉट और लगा दिया एंड अपने लिरिक के एंड पे यहाँ पे थोड़ा सा फिर स्टार्ट में यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे करने के बाद एक डॉट और लगा दिया, ठीक है। तो इतना करने के बाद यहाँ से हम बैक आ जाएंगे, ठीक है। बैक आने के बाद मैं इस तरीके से इसको दोबारा कर लेता हूँ बैक। तो इसको अपने बैक कर लेना है। देखिए जहाँ पे स्टार्ट में अपने पॉइंट पे जहाँ पे लगाया था, ठीक है, डॉट, उस डॉट पे जैसे आएंगे वो डॉट थोड़ा सा ना उभर जाएगा, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा वो अजीब मतलब है ना उस पर वाजे हो जाएगा। जब वो वाजे हो जाए मतलब आपको लगेगा कि इसके साथ ये बिल्कुल मैच हो गया है, तो आपने दोबारा उस पर क्लिक करना है। तो उसके बाद आपका सारा काम यहाँ पे स्टार्ट होगा। ये देखिए आपको ये जो एरिया नज़र आ रहा है ये आपको जो है जैसे लैपटॉप की तरह होता है, ठीक है, टच पैड होता है। तो आपने यहाँ पे टच करके इसकी जो है ना आपने सेटिंग आगे पीछे करनी है, ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर्ली तरीके से आपने इसको एडजस्ट करना है। यहाँ पे मैं देखिए अपने कर्सर की मदद से अपने फिंगर की मदद से आप घुमाएंगे कि इसको आपने ये जो है ना टेक्स्ट को इधर लेके जाना है, ठीक है। यहाँ पे मैं देखिए इधर उधर मूव करता हूँ अपनी फिंगर, देखिए बिल्कुल इधर उधर मूव हो रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको बिल्कुल देखिए यहाँ पोजीशन आपको नज़र आ रही है, लाइन नज़र आ रही है, इसके हिसाब से बिल्कुल इसको ऐसे लेके जाना है, ठीक है। यहाँ पे टच पैड पे क्लिक करना है एंड इसको इधर लेके जाना है, ठीक है, वीडियो में मतलब इसको गायब कर देना है। अब ये हमारा प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे आएंगे, जो हमने एंड पे डॉट लगाई थी ना उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे जब उभर जाएगा उस पर दोबारा क्लिक करके मतलब उसके साथ मैच हो जाएगा कर्सर। फिर हमने इसको इधर लेके आना है, ठीक है। यहाँ पे टच पैड पे क्लिक करेंगे, इसको हमने इस तरीके से मतलब जो है ना वीडियो में से गायब कर देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। हमने इसको इस तरीके से गायब कर देना है। उसके बाद हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब यही प्रोसेस हमने अपने अगली लिरिक्स पे करना है। तो इस तरीके से हमने आ जाना है, मतलब इस पर हम दोबारा एक और चीज़ करने वाले हैं, ठीक है। इस पर हम दोबारा क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसको सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करने के बाद ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसको क्लिक कर देता हूँ मैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे
एंड यहाँ पे आपको देखिए ये जो ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसको आपने खींच के इधर ले आना है और इसको भी खींच के इस तरीके से एडजस्ट कर देना है। देखिए दोबारा अपनी असली हालत में आ गए हैं। अब आपने दोबारा अपने जो है ना लेटेक को अपने क्लिक करना है एंड इसको जो है ना सेंटर में ले आना है। यहाँ पे ये 2 डॉटों के दरमियान आपने लाना है, ठीक है, यहाँ पे इस एरिया में। तो उसके बाद इसको भी खींच के इधर एंड इसको भी खींच के इधर ले आना है, ठीक है गाइस। अब ये थोड़ी सी मुश्किल है, अगर आपको समझ ना आए अपनी वीडियो को दोबारा देख लेना है ताकि जो है ना आपको समझ आ जाए। तो हमारा एक प्रोसेस कंप्लीट होगा, यही बरसता एक बादल हो जाएगी मेरा यकीन। तो इसकी थोड़ी सी और सेटिंग कर लेते हैं। बरसता, इसको दोबारा हम यहाँ पे क्लिक करके इसके जो है ना हम टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमसे गलती हो गई थी। बरसता किसी बरसता इक, ठीक है, इक लिख लेते हैं और ओके कर देते हैं। तो उसके बाद देखिए हमारे पास इस तरीके से आ जाएगी। अब हम जो है ना हम इस पर जो है ना अपनी सारी एनिमेशन जो है ना अब हम इस पर लगाने वाले हैं। तो इस तरीके से एडजस्ट कर दिया हमने और ओके कर दिया। तो गैस ज़रा तसल्ली से बनाएंगे तो ये सारा बन जाएगा, आप डोंट वरी। अभी हमने और इफेक्ट भी लगाने हैं, आप ये ना समझिए मुश्किल है। तो अब सेम प्रोसेस हम इस पर भी अप्लाई करेंगे, ठीक है, वैसे ही जैसे हमने उधर किया था। तो जल्दी जल्दी से मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे हम मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आ जाऊँगा एंड यहाँ पे प्लस का आइकन लगा दूँगा एंड उसके बाद इसके सेंटर में आ जाऊँगा एंड यहाँ पे भी हम प्लस का आइकन लगा दूँगा एंड उसके बाद जो है ना इसके यहाँ पे इस पॉइंट पे आके यहाँ पे प्लस का आइकन लगा दूँगा एंड उसके बाद देखिए मैं इसको इधर को मूव कर लेता हूँ एंड जहाँ पे हमने प्लस का आइकन लगाया, ठीक है, मतलब ये वाला, ठीक है। उसके बाद अपनी जो है ना इसके माउस की मदद से इसको खींच के इधर को, ठीक है, ऐसे एक की जो है ना सीधी लाइन में, ठीक है। एंड जैसे ये इधर गायब हो जाएगा उसके बाद इसको छोड़ दूंगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमने अपनी फिंगर की मदद से इसको इधर ले आना है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एंड इसको भी खींच के इधर ले आना है। गाइस वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, टेंशन नहीं लेनी यार, आप लोगों के लिए ही है। इतना करने के बाद देखिए हमारे पास ये इस तरीके से आ गया। अब हम इन दोनों पे जो है ना अब मैं आपको और वाले इफेक्ट जो है ना वो अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो इस तरीके से इतना करने के बाद अब देखिए हमने इसी एरिया में आ जाना है, सेंटर में ये वाला ऑप्शन है, आपने यहाँ पे आना है एंड यहाँ पे आप ये वाला अप्लाई करना है। अब ये वाला अप्लाई नहीं करेंगे, मूव इस तरीके से ऐसे कर देंगे, इसको फिर खींच के ऐसे, अगर ये अप्लाई नहीं करेंगे तो सही इफेक्ट नहीं आएगा। उसके बाद इसको अपनी फिंगर की मदद से खींच के, ठीक है, यहाँ पे लेके आना है आपने बिल्कुल सेंटर में एंड उसके बाद इसको खींच के नीचे एंड इस वाले को भी खींच के यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। गाजी हमने 2 एनिमेशन लगा दिए। अब जो है ना मैं इसको आपको मेन जो है ना इसकी एनिमेशन वो लगा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगी। हम इस पर क्लिक करेंगे फर्स्ट वाले एनिमेशन पे, जैसे हम क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस हमारे पास आ जाएगा। इफेक्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए। ऐड इफेक्ट पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले जो है ना आपने इसको वेव वार्प, ठीक है, ये वाला इफेक्ट आपको मिल जाएगा, इधर आप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप जो है ना देखें ये वार्प वाले आप फोल्डर में आ जाएंगे, सबसे नीचे में आपको जो है ना ये मिल जाएगा, ठीक है, देखें ये वाला। इसको आपने इस तरीके से ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इसको ऐड टू फेवरेट भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको आप यूज़ भी कर सकते हैं। देखिए हमने ऐसे इसको एडजस्ट कर दिया है। तो मैं इसको फिर फिंगर की मदद से यहाँ सेंटर पे लेके आता हूँ एंड आपने सबसे नीचे आ जाना है। यहाँ पे देखें, आपने यहाँ पे नीचे आ जाना है एंड यहाँ पे देखें आपको ये वाले ऑप्शन जो मिल रहे हैं, ये दोनों स्पेसिंग एंड देखें ये मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसको आपने ऐसे खींचना है एंड इसको आपने 1 पॉइंट कुछ पे लेके आ जाना है, ठीक है, 1.7 या 8, ठीक है, 1.5 में कर देता हूँ, ये टेढ़ा करने के लिए जितना आप करना चाहें। उसके बाद स्पेसिंग में आ जाएंगे, ठीक है, इसको आप इतना 21% कर देंगे या 20.1 कर देंगे। इस तरीके से हमने कर दिया गया जिसको। एंड नेक्स्ट अब चले जाते हैं हम दूसरी जो है ना हमारी जो है ना एनिमेशन उसमें चले जाते हैं, ठीक है। तो उसको भी हमने इस तरीके से ये वाला इफेक्ट लगाना है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारे पास ये वाला इफेक्ट वाला ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे भी ऐड इफेक्ट में आएंगे तो हमने देखिए ये वेव वार को जो है ना हमने जो है ना ये ऐड टू फेवरेट किया था। तो यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करने के बाद देखिए हमने इस पर भी ये इफेक्ट लगा दिया है। तो हम ज़रा आप ज़रा चेक कर लेते हैं अपने टेक्स्ट को कि कितने टेढ़े हैं। अब हमने वही प्रोसेस करना है, नीचे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड को हम कर देंगे 1.6 या 5 या 7, जितना आप करना चाहेंगे इसको टेढ़ा मेढ़ा। उसके बाद देखिए हमारे पास ये आ जाएगा। अभी हमने इसको और इफेक्ट भी लगाने हैं, अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है गाइस। उसके बाद यह इस तरह ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद अब देखिए हमारा एक ये काम कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इसी पे जी। तो गाइस सारी सेटिंग करने के बाद यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। हमने जो टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे डुप्लीकेट लेयर का ऑप्शन आ जाएगा।
जो आप लेयर डुप्लीकेट करेंगे उससे फर्स्ट वाली को आपने सेलेक्ट करना है यहाँ पे इस तरीके से। एंड यहाँ पे आप आ जाएंगे इफेक्ट्स में आने के बाद ऐड इफेक्ट, एंड यहाँ पे आपको यहाँ पे इस तरीके से आपने इधर करना है, ठीक है। और यहाँ पे ब्लर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ये आपने डायरेक्शनल ब्लर इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। देखिए जैसे सेलेक्ट करेंगे, देखिए हमारे पास ये इस तरीके से कुछ आ जाएगा। देखिए बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर ये देख सकेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्लो काम करता है। उसके बाद हम सेकंड वाली जो है ना सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सेकंड वाली लेयर पे क्लिक करेंगे एंड इसको भी वही प्रोसेस यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक कर लेंगे एंड फर्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे एंड आ जाएंगे इफेक्ट्स में, और उसके बाद यहाँ पे ऐड इफेक्ट पे आएंगे एंड उसके बाद यहाँ पे ब्लर में आ जाएंगे। एंड ब्लर में आने के बाद डायरेक्शनल ब्लर पे क्लिक करके इसको भी हमने देखें ब्लर वाला इफेक्ट दे दिया है। अब ज़रा इसको आगे करके चेक कर लेते हैं। देखिए आगे बिल्कुल परफेक्टली आ गया। उसके बाद यहाँ से हम इफेक्ट पे यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको ऊपर ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, शेयर के बटन पर क्लिक करके इसको फुल वीडियो के मोड में, ठीक है, आपने एक्सपोर्ट कर देना है। तो गाइस ये इस तरीके से एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक्सपोर्टिंग में थोड़ा सा टाइम लेगा। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा मैं वीडियो थोड़ी स्टॉप कर देता हूँ, आपको प्ले करके चेक करवा दूँगा। जी तो गाइस हमारी एडिटिंग जो है ना कंप्लीट हो गई। यहाँ पे आप चाहें तो प्ले करके मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से हमारी वीडियो जो है ना बनी है। हर किसी पे बरसता एक बादल हो जाएगी, मेरा यकीन। ये तो गाइस हमने क्योंकि 2 लेयर से लिखे हैं तो इसलिए जो है ना इतनी मतलब जो है ना हमें 2 लेयर से देखने को मिलेंगे। बहुत ही कमाल की इस तरीके से एडिटिंग आप कर सकते हैं। बिल्कुल बारीकी के साथ करेंगे तो बहुत अच्छी एडिटिंग आप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करके इसको सेव कर देंगे, हमारी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो गाइस ये थी हमारी आज तक की वीडियो। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगी हुई, लेकिन थोड़ी सी लेंथी है, लेकिन आपने कोशिश करनी है इसको सीखने की। इसमें आप बहुत ही कमाल की 3D एडिटिंग कर सकते हैं। तो गाइस इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।